वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस 12। तो आज आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ चैप्टर 1 का एमसीक्यू 25 एमसीक्यू व्यू इंपॉर्टेंट। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को वन से वन शॉट करा चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 का वन शॉट करा चुका हूँ। अब उससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है मैं वो कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जो पिछले वीडियो नहीं देखे वन शॉट वीडियो, मात्र 30 मिनट में, वो भी 27 मिनट में मैंने सारा का सारा टॉपिक कवर किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पहले जाके वीडियो को देखिए, उसके बाद इस एमसीक्यू को लगाइए। ठीक है, देखिए थंबनेल तगड़ा बनाया है आप लोगों के लिए। साइंस का अस्पताल अर्थात ऑब्जेक्टिव का होगा यहाँ इलाज। क्लियर बात है। ऑब्जेक्टिव पे क्या करेंगे, इलाज करेंगे। और एग्जाम में छपने वाला 25 एमसीक्यू हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, क्या क्या जाता है, जलाया जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है वन शॉट वीडियो में। वन शॉट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिखेगा, आप जाकर वहां से पहले वन शॉट वीडियो देखिए। ठीक है, तो बिहार के बच्चों, आप लोग इंतजार का घड़ी आपका खत्म हुआ और एमसीक्यू का होगा इलाज। अब फटाफट मारो, इसका उत्तर क्या होगा जी। जब मैग्नीशियम रिबन जलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनता है। देखिए, मैग्नीशियम को यानी Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे ना, है ना, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया था। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी बताइए भाई साहब। जॉन डाल्टन ने बताया था, या लेवॉइजियर ने बताया था, न्यूटन ने बताया था, या बॉयल्स ने बताया था, इस बात को बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, देखिए लेवॉइजियर ने क्या बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बाकी का जो 3 महान आत्मा है वो क्या बताए थे वो भी जान लो भाई साहब। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। न्यूटन क्या क्या था, गति के बारे में बताया था। और बॉयल्स क्या था, गैस का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, गैस का नियम। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीन तीन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं। आपको बताते हैं। देखिए, जब अभिक्रिया होता है, क्या होता है, अभिक्रिया होता है, कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ए और प्लस बी, ए बी को मिलने से क्या बन जा रहा है, ए बी मिल रहा है, ए और प्लस को बी मिलाए तो ए बी अगर बन गया तो यानी एक नया चीज बन के तैयार हो गया। तो जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक बनेगा। और जो बन के रेडी हो गया वो क्या है, उत्पाद है। तो फटाफट मारिए। ठीक है, क्या था, अभिकारक को किधर लिखोगे, लेफ्ट या राइट में, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट में, मतलब कि बाई और दाई और पर क्या लिखा जाएगा, दाई और क्या लिखा जाता है, उत्पाद को, कुंची को, उत्पाद अर्थात बोले तो प्रोडक्ट को हम लोग दाई ओर लिखे। बाकी बीच में भैया तीर होता है। तीर क्या चीज को दर्शाता है, अभिक्रिया कौन दिशा में हुआ, उस लेफ्ट की दिशा में हुआ या राइट की दिशा में हुआ। और नीचे ऊपर तो पूरा दुनिया कायम है जी। यहाँ पर उत्प्रेरक को दर्शा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मक्खी भी परेशान करके रखा है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, लोहा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसके विलयन में क्या डाल दिया हम, Fe को डाल दिए। क्या डाल दिए, Fe को डाला जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है, पहली बात जान लो, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला। ठीक ना, तो नीला इसका होता है, ये बात ध्यान में, नीला किसका होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। लेकिन जैसे ही आयरन जाएगा, आयरन कहाँ जाएगा, कॉपर सल्फेट के, कहाँ जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो रंग हो जाएगा हरा। हरा हरियाली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। आपका पढ़ने का क्या उद्देश्य है पैसा कमाना कि जॉब लेना। देखिए यहाँ पर, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, कि जब हम क्या बोले, अगर ए है और बी है, दोनों अभिक्रिया कर गया, क्या बन गया, ए बी। तो देखिए ए इधर के गो है, ए गो उधर के गो है, ए गो इधर बी के गो है, उधर के गो है,
एगो है ना, तो दोनों साइड आपस में द्रव्यमान क्या होना चाहिए, दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो खेल हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। क्लियर बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहा जाएंगे हम लोग जी, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसका उत्तर जो वीडियो देख रहे हैं महान सज्जन व्यक्ति, बताइए इसका उत्तर। ठीक है, क्या है ये, कहता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ। ठीक है, क्या करो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो ये जुटा या टूटा, जुट गया या टूट गया, तो जुट गया तो संयोजन, टूट गया तो अपघटन। ठीक है, इसी को कहते हैं वियोजन, इसी को क्या कहते हैं, वियोजन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो जुट जाएगा तो संयोजन, और टूट जाएगा तो अपघटन यानी तो वियोजन, और छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब फिर दोबारा छूटेगा तो द्विविस्थापन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, 7 में क्या लिखा है भाई साहब, लिखा हुआ जिंक को H2SO4 में डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करो, डाल दो। किसको, जिंक को। तो जिंक देखिए हाई पावरफुल बंदा है भाई, क्या करता है ये SO4 को क्या बोलता है, तू हमारा पास आओ। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ो, तोर साथ जिंदगी भर नहीं बिताएगा, तो तुम मेरे पास आओ। तो विस्थापित कर दे कि नहीं कर दिया, है ना, उसको हटा के अपने सट जाता है, और वो हाइड्रोजन को बोलता है तुम हटो भाई। तो कौन सा अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बात को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए CaCO3। कमेंट बॉक्स में पहले आप बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ नाम क्या है, फटाफट। जो जो बताएगा उसको कल टॉफी मिलेगा। ऑफलाइन के बेच में, ऑनलाइन के बेच वाला में आपको 1-1 रुपया भेज दिया जाएगा टॉफी खाने के लिए। ठीक है, देखिए CaCO3। ठीक है, अब देखिए ये एगो था, है ना, क्या था ये, एगो था, अभिक्रिया करके दूगो बन गया, मतलब टूट गया या जुट गया, टूट गया ना, टूट गया मतलब क्या हो गया, अपघटन। क्या हो गया, अपघटन मतलब वियोजन। क्लियर बात को। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, देखिए टूट रहा है या जुट रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, है देखिए, कहते हैं कि कॉपर, सॉरी आयरन और कॉपर सल्फेट, ये दोनों को मिला रहा है। तो क्या कर रहा है, ये जो आयरन जो है ये कॉपर को बोलता भैया तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि SO4 हमार है, तो एक साथ मिल गया है ना। तो बाकी बात, कॉपर को साइड कर दिया, यानी क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। किसको विस्थापित किया, है ना, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसका आंसर हो गया कॉपर। क्लियर बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या लिखा है भाई साहब, देखो तो फटाफट उड़ाइए इसको। लिखा है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, देखो ऑक्सीजन अगर लेगा मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस होगा तो फिर भी वही बात हुआ। देखिए ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और हाइड्रोजन घटेगा फिर भी आपको क्या कहेंगे, उसको ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन ले लिया, क्या कर लिया, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, लेना, है ना। अगर आप लीजिएगा ऑक्सीजन को तो क्या कहला जाएगा, ऑक्सीकरण कहला जाएगा। क्लियर बात को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है, मतलब ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। राइट है, बात है एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें यहाँ पर कहता है कि लाल बुरा पदार्थ है। कौन बुरा पदार्थ है, लाल बुरा पदार्थ जो लोहे पर नमी में बनता है। अब लोहा है, और लोहा को ऑक्सीजन के साथ, अच्छा है मान लीजिए थोड़ा नमी यानी जल तल लगा दिए बीच में, है ना, इस सब के साथ रख देंगे तो जंग लगेगा कि नहीं लगेगा, इससे क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, जंग। जंग यहाँ लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग। लाल बुरा पदार्थ जम जाता है, लोहा के ऊपर में देखिएगा लाल बुरा पदार्थ ताकि जम जाता है, उसको कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। क्लियर बात को। अब जंग का बताइए सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र क्या होता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है जंग का सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13 नंबर भैया, बताओ
है ना। पिछले वाले वीडियो में ये पूरे का पूरे जितना दिया हुआ है सारा का सारा आपका नाम बताए थे कि बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3। आप बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? फटाफट जल्दी से बताइएगा। आप कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। क्लियर बात को? हम आपको समय बिना समय गवाते हुए 25 क्वेश्चन को यूं ही उड़ा देते हैं। क्लियर बात को? आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्या लिखा हुआ है। अरे भैया हट। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? C6H12O6। कहने का अर्थ क्या है? ग्लूकोज बन के तैयार हो जाता है। ग्लूकोज बनकर क्या होता है? तैयार होता है। देखो दो गो आदमी मिलके एगो बन रहा है, दो गो मिलके के गो बन रहा है? एगो टूट रहा है या जुट रहा है? जुटेगा तो क्या कहलाएगा? संयोजन। और टूटेगा तो वियोजन। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखिए लिख रहा है जंग लगना। तुम लोग के अंदर में जंग नहीं लगा है? जंग लगा तो जंग छुड़ा देंगे, याद रखना। ठीक है। कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अभी तो बतेबे किए, अभी जस्ट बताएं कि आयरन है, ऑक्सीजन है, पानी है, सब मिल गया, है ना, आयरन ऑक्साइड बन गया, है ना। तो क्या हो जा रहा है वहां पर? तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बढ़ गया ना, तो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर बात को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑप्शन देख के मारिएगा। कहता है कि किस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है? कि देखिए उष्मा उत्पन्न कहने का मतलब होता है, देखिए जहां उत्पन्न होगा, जहां क्या होगा? उत्पन्न होगा, उसको खेप देना। क्या करोगे? खेप देना मतलब छेपी। और जहां उत्पन्न नहीं हो उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो शोषी, है ना। और जहां उत्पन्न हो जाएगा तो उष्मा छेपी कहलाएगा। क्लियर बात को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आए 17 नंबर। कहता कि चांदी की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है? काली नहीं पड़ेगा, सल्फाइड का परत जमेगा तो काली पड़बे करेगा, है ना। चांदी का सिकड़ी तिकड़ी पहन के अगर आप लोग गोबर तोड़ वाला काम करते हैं, करना पर भी पड़ता है, बिहारी है तो करवे कीजिएगा। तो सल्फाइड का क्या हो जाता है? सल्फाइड के उसके ऊपर में परत जल जाता है। जाइए सोनरवा दुकान में साफ करवा लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। देखिए 18 में क्या लिखा है? लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए एगो है और टूट के गो बन गया, दू गो बन रहा है ना। एगो है और टूट के दू गो बना, तो ये जुटा या टूटा? टूटा तो क्या होगा? अब घटन होगा। 19 नंबर देखते हैं फटाक से दम। ठीक है, अब बताइए इसका। अब कहता है, कहते कौन सी अभिक्रिया में दो यौगिक अपना आयन आयन आपस में बदलता है ना। आपस में अगर यौगिक बदलता है, मान लीजिए ये ए बी है और एगो है, मान लीजिए सी डी है, क्या है? और सी डी है, और दोनों रिएक्शन किया तो कहता हमार मेहरारू तोरा पास, कह रहा हमारा मेहरारू तोरा पास, तोर मेहरारू हमारा पास। तो ये क्या हो रहा है? एसी और प्लस में बीडी बन रहा है, दोनों का मेहरारू एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। तो जब दोनों का मेहरारू एक्सचेंज हो तो दूगो का एक्सचेंज हुआ, दूगो विस्थापित हुआ तो क्या हो जाएगा? दो ही विस्थापन होगा। आयन बदल रहा है, यहाँ आयन नहीं है, मेहरारू बदल रहा है। ठीक है। ट्रिप में होता है, ऐसा कीजिएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि मिल्क दही में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे भैया रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक में क्या होता है, जो एक बार बदल गया सो बदल गया, दोबारा नहीं होगा, उसी उस रूप में दोबारा नहीं आएगा, है ना। कि अब मान लो दूध दही में बन गया तो दही दूध बन सकता है? कितनों फेंट लीजिएगा तो नहीं बनेगा, मट्ठा बन जाएगा लेकिन दही नहीं बन, दूध नहीं बन पाएगा। क्लियर आपको? तो भौतिक किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए ये चेंज हो गया दूसरे में तो दूसरा चेंज होकर फिर यहाँ हो सकता है ना। जैसे में मान लीजिए कि पानी है, अब पानी को जमा दिए तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तब बर्फ को पिघला दीजिए फिर पानी बन जाएगा। समझ में आया बात को? तो इसको कहते हैं भौतिक। अच्छा एक बात बताइए कि कागज अगर जल जाएगा तो जला हुआ कागज भी कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चल 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर कहता है कि कौन इनमें से उष्मा शोषी अभिक्रिया है? कौन इनमें से उष्मा शोषी अभिक्रिया है? बताइए तो कौन इसमें से उष्मा शोषी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब को हम इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। बाकी का बाकी जितना है सबका सब क्या है? उष्मा क्षेपी है, लेकिन उष्मा शोषी नहीं है। तो ऊपर वाला क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, याद रखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है देखिए कि मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ देखिए क्या क्या मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के पास आ गया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? विस्थापित। बोले हटो भाई, साइड हटो। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ बन रहा है, तो क्या है? कौन सा विक्रिया हो गया है? विस्थापन। एक हो गया, दूगो एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसी कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दो को काटा था तब दो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है कि Fa2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है? क्या आप देखिए आयरन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो आयरन को खींचने के दौरान में क्या हो जाता है कि यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और यह जो होता है काफी ज्यादा इससे तेज उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? तेज उष्मा निकलती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्माइड अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर बात को? थर्माइड अभिक्रिया। इसका यूज जो है ट्रेन के पटरी को जोड़ने में किया जाता है। ट्रेन के पटरी को जोड़ने में किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है लाल रंग का Fe2O3 का कण किस धातु की जंग है? कौन सा धातु की जंग होगा? क्या चीज का? लोहा का है, क्योंकि Fe क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन का जंग है लाल रंग का। क्लियर बात है? आगे बढ़े हम लोग। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कहता है जब दहन होता है तब क्या होता है? अरे भैया, जब दहन होगा तो उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। इसमें कोई सवाल है? कोई जवाब नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 25 का 25 खोपड़ी में ढुका कि नहीं ढुका? खोपड़ी में अगर घुसा होगा तो लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों को शेयर करे, ताकि हमारा भी चैनल का थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।